अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे। व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति, तंत्र मंत्र साधना, मंत्रों की सिद्धियां प्राप्त करना, जीवन में आ रही अनेक समस्याओं का समाधान करना, इन सब के लिए नवरात्रि का पर्व विशेष रूप से सुफलदायी माना गया है। ऐसा माना गया है कि नवरात्रि में यदि आप किसी भी मंत्र का जाप करते हैं तो वो आपके लिए 1000 गुना लाभ देता है। नवरात्रि का पर्व इसलिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। क्यों उपयोगी है, इसकी विशेषता क्या है, इसमें क्यों मंत्र की सिद्धियां बड़े जल्दी फलित होती हैं, यह तंत्र साधना के लिए क्यों ज़्यादा उपयोगी है, इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। हमारे आत्मी राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित क्रिस वारुलिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों, नवरात्रि का पर्व हमारे पुराणों में इसका विशेष उल्लेख है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि में जो भी व्यक्ति किसी भी मंत्र की साधना करता है उसे 1000 गुना उससे लाभ होता है। अन्य समय में की हुई साधना की अपेक्षा इस समय की हुई साधना का अनंत गुना लाभ प्राप्त होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसे तो 4 नवरात्रियां होती हैं, जिसमें से 2 नवरात्रि बहुत ज़्यादा प्रचलित है, जिनमें सभी लोग साधना उपासना करते हैं। वो पड़ती है आश्विन माह एवं चैत्र मास में। ये आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होती है और दूसरी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से होती है। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से जो नवरात्रि प्रारंभ होती है, हमारे पुराणों में ऐसा वर्णन है कि सृष्टि की रचना इसी प्रतिपदा से प्रारंभ हुई थी। इसलिए हिंदुओं का जो नववर्ष है वो इसी तिथि से प्रारंभ होता है। इसलिए इसे विशेष रूप से इसको मान्यता दी गई है। 2 गुप्त नवरात्रि के नाम से जानी जाती हैं। ये आषाढ़ मास और माघ मास में मनाई जाती हैं। क्योंकि जैसा इनका नाम है गुप्त नवरात्रि, इसमें साधना उपासना गुप्त रखी जाती है और इसमें ज़्यादातर तांत्रिक साधना ज़्यादा होती हैं। जो लोग वाम मार्गी साधना करते हैं, जो लोग तंत्र इत्यादि के मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, वो प्रायः इन गुप्त नवरात्रि में करते हैं। क्योंकि गुप्त का अर्थ ही होता है कि जो चीज़ गुप्त रखी जाए, तो ऐसी साधना रात को की जाती हैं। 2 जो नवरात्रि प्रचलित हैं, आश्विन और चैत्र की, इनका विशेष रूप से इनमें की हुई साधनाओं का लाभ क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि साधना उपासना के लिए संधि बेला का विशेष महत्व बताया गया है। इसलिए संधि काल में की हुई साधना का महत्व ज़्यादा है। इसलिए हम त्रिकाल संध्या का हमारे ऋषि मुनियों ने वर्णन किया है। त्रिकाल संध्या ने प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त के समय, वो एक संधि वेला होती है जब अंधकार जाता और प्रकाश का आगमन होता है। दूसरी संधि वेला होती है सायं के समय, जब प्रकाश जाता है और अंधकार आता है। एक संध्या दोपहर को भी होती है 12 बजे के आसपास, तो त्रिकाल संध्या के नाम से जानी जाती है। तो इसका संधि का बड़ा महत्व होता है। इनमें की हुई साधना व्यक्ति के लिए अनंत गुना लाभ देती है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में की हुई साधना का विशेष रूप से महत्व माना गया है।
पूरे विश्व में माँ दुर्गा की विशेष रूप से साधना आराधना की जाती है। खासकर हमारे भारतवर्ष में और कलकत्ता में माँ दुर्गा का विशेष रूप से पूजन अर्चन इन नवरात्रियों में किया जाता है। ज्योति कलश रखते हैं, माँ दुर्गा की साधना करते हैं। ऐसा शास्त्रों में उपाख्यान आता है कि एक बार समस्त देवतागण ब्रह्मा जी के पास में गए। उन्होंने निवेदन किया कि सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, वरुण, यम, इन सभी के ऊपर महिषासुर नाम के राक्षस ने अपना एकाधिकार कर लिया है और उसके कारण हम लोग जो है दर दर की ठोकर खाते हुए फिर रहे हैं। भाग्यवश वहां पर भगवान शिव और विष्णु भी मौजूद थे। तब ऐसा वर्णन आता है कि भगवान विष्णु के शरीर से एक तेज पुंज निकला और उससे ब्रह्मा और महेश का और फिर समस्त देवताओं का तेज पुंज निकला और उससे एक शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ जिसका नाम दुर्गा है। तो उस शक्ति के माध्यम से महिषासुर का वध किया और जितनी भी जो बुराइयां इन असुरों के कारण फैली हुई थी उसका उन्होंने अंत किया। तो बुराइयों का अंत करके अच्छाइयों के ओर अग्रसित करने का नाम ही नवरात्रि का पर्व माना जाता है। इसमें जब हम साधना करते हैं तो ये बुराइयां कौन सी हैं, ये महिषासुर कौन है, ये हमारे अंदर की बैठे हुए वासना हैं, हमारे अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, इन सबको नष्ट करने का पर्व है। और जब ये सारी चीजें नष्ट हो जाती हैं तब व्यक्ति के अंदर एक देवत्व का उदय होता है। तो ऋतुकाल का अपना एक विशेष महत्व होता है। इस समय पर यदि साधना की जाए तो निश्चित रूप से वो कई गुना ज्यादा आपको लाभप्रद होती है। जब ऋतु परिवर्तन होता है तो नए नए रोग उत्पन्न होते हैं। कुछ रोग ऐसे होते हैं जो छूत के रहते हैं कि एक दूसरे का यदि स्पर्श हो गया तो वो, जिस प्रकार से कि कोरोना की बीमारी थी, सर्दी जुकाम भी इसी प्रकार का होता है। एक घर में यदि किसी को सर्दी जुकाम हो गया तो फिर पूरे परिवार को हो जाता है। तो इस प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। तो इन नवरात्रियों में जब सामूहिक रूप से जो हवन किया जाता है औषधियां डाल करके, तो उनकी जो सुगंध से वातावरण में जो विषाक्त कीटाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति जो है रोग से मुक्त हो जाता है। तो हवन करने से भी ये अनेक फायदे उस समय होते हैं। मंत्र जाप जब सामूहिक रूप से किया जाता है या व्यक्ति अपने व्यक्तिगत रूप से करता है और उसके पश्चात जब हवन करता है तो उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है और उससे जो हवन का जो धुआं है वो जब वातावरण में जाता है उससे कई प्रकार की बीमारियां के जो कीटाणु हैं वो नष्ट होते हैं। जब ऋतु परिवर्तन होता है तो अलंकारिक भाषा में लिखा हुआ है कि उस समय ऋतुएं जब परिवर्तन होता है तो वो रजस्वला होती है। जिस प्रकार से कि स्त्री जब रजस्वला होती है तो उस समय उसके लिए विश्राम, उसके खान पान, आहार विहार, चिंतन, मनन, इन सब का विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। इसी प्रकार से जब ऋतु परिवर्तन होता है तो व्यक्ति के अंदर अनेक प्रकार की बीमारियां आती हैं। उन बीमारियों को नष्ट करने के लिए उपवास का विधान बताया गया है। और रजस्वला की स्थिति के बाद में स्त्री गर्भ धारण करती है। इसी प्रकार जब ऋतु परिवर्तन होता है और जब उसमें जब साधना उपासना की जाती है तो फिर उसके पश्चात हमारी साधना भी उसी प्रकार से पूर्ण होती है, वो भी फलती फूलती है। इसलिए जिस प्रकार से कि ब्रह्म मुहूर्त में और संध्या काल का जो संधि बेला होता है, इसी प्रकार से यह ऋतु परिवर्तन की एक संधि बेला होती है। तो इन तीनों समय पर यानी ब्रह्म मुहूर्त में, संध्या बेला में और नवरात्रि के इन 9 दिनों में भोजन करना, शयन करना, मैथुन करना, यात्रा करना, ये सब चीजें वर्जित होती हैं। ब्रह्म मुहूर्त में ये सब कृत्य नहीं करना चाहिए, संध्या काल में ये सब कृत्य नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से जब आप नवरात्रि का पर्व मनाते हैं, आप चाहे माँ दुर्गा का सप्तशती का पाठ कर रहे हैं या आप रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं या आप अन्य किसी देवी देवता का पूजन कर रहे हैं या आप गायत्री का लघु अनुष्ठान कर रहे हैं,
तो उस समय ब्रह्मचर्य से रहना अति आवश्यक होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना अति आवश्यक होता है। अब नवरात्रि में आहार विहार, आचार विचार, इन सब चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। तो इन 9 दिनों में व्यक्ति को उपवास रखना चाहिए। उपवास में आप कोई भी एक अनाज ले सकते हैं या कोई एक फलाहार ले सकते हैं। 2 टाइम आप फलाहार ले लें और 2 टाइम आप दूध ले लें। फलाहार इतनी ही लें जिससे कि आपका शरीर जो है वो हल्का रहे। इतनी फलाहार नहीं कर लेना चाहिए कि आप भोजन से ज़्यादा फलाहार कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा आप मौन रहें, सत साहित्य का आप अध्ययन करें और जितना हो सके अपने काम स्वयं करें। भूमि शयन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, चमड़े से बनी हुई वस्तुओं का सेवन न करें, पीले कपड़े धारण करें और जब आप साधना करते तो पूर्वमुख होकर के आप गायत्री की साधना करें। लहसुन प्याज इत्यादि का घर में खाने उस समय ना बने, उसका प्रकार से उपयोग नहीं होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए यदि आप गायत्री की साधना करेंगे तो निश्चित रूप से आपको कई गुना लाभ प्राप्त होगा। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि इस समय आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं। इसके साथ साथ में परम पूज्य गुरुदेव ने इन 9 दिनों में 24,000 जो गायत्री का लघु अनुष्ठान होता है उसके बारे में बताया। 24,000 का लघु अनुष्ठान किस प्रकार से किया जाए उसका हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए जो कि हम डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दे देंगे, उस आधार पर आप कर सकते हैं। 24,000 के जब आप अनुष्ठान करते हैं तो वो 9 दिन में पूर्ण होता है। प्रतिदिन आपको 27 माला का आपको जाप करना पड़ता है। पहले दिन आप संकल्प ले लें और उसके पश्चात आप प्रतिदिन जो है 27 माला का आप जाप करें। वो यदि आपसे नहीं बन पड़ता है तो आप सिर्फ पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें, ओम भूर्भुवः स्वः। वो भी यदि नहीं बन पड़ता, जिनके पास में समय नहीं है, वो 108 बार 9 दिन में गायत्री चालीसा का पाठ कर सकते हैं। यानी एक दिन में 12 गायत्री चालीसा का पाठ करना है। या फिर मंत्र लेखन का आप कर सकते हैं। मंत्र लेखन में आप जो है प्रतिदिन आपको 267 या 269 के आसपास आता है, उतने मंत्र लेखन करना जो कि 9 दिनों में 2400 मंत्र लेखन हो जाता है, जो एक लघु अनुष्ठान के बराबर उसका फल आपको प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आप इस समय गायत्री की साधना उपासना कर सकते हैं। और आखिरी दिन 9वें दिन आपको जो है उसका शतांश हवन करना चाहिए। जिनका 9वें दिन जब पूर्ण नहीं होता है वो 10वें दिन जो है उसकी हवन कर सकते हैं। घर के और भी लोगों को बिठा लें, सामूहिक रूप से जो है यदि आप हवन करेंगे तो जल्दी आपका शतांश की जो संख्या है वो पूरी हो जाएगी। या 108 आहुति आपको उस दिन जरूर देना चाहिए। इसके बाद में कन्याओं को भोजन कराना चाहिए और दान स्वरूप जो है आपको सत साहित्य आदि का वितरण करना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव का जो साहित्य है उसको आपको लोगों को बांटना चाहिए और संकल्प लेना चाहिए कि आप कम से कम इतने लोगों का जो है आप गायत्री मंत्र से उनको परिचय कराएंगे, गायत्री मंत्र की साधना के लिए प्रेरित करेंगे और अखंड ज्योति के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेंबर बनाएंगे। तो इस प्रकार से यदि आप नवरात्रि में गायत्री की साधना करते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए आशातीत सफलता प्राप्त होंगी। 24,000 का लघु अनुष्ठान, मंत्र लेखन, गायत्री चालीसा, पंचाक्षरी मंत्र, इन सब साधनाओं के हम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उसमें सारी विधि दी हुई है। उस आधार पर जो भी इच्छुक हैं वो इस आधार पर साधना कर सकते हैं। आज की बात समाप्त। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।